ये 5 साल जिम्मेदारी किसकी थी? ये स्कीम का फायदा उठाने आप लोग फायदा उठाए, ये शहर के एमएलए साहब की थी, उन्होंने आप पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना एक भी मजदूर के साथ लेबर ऑफिस में नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी थी मालूम है? ये जिम्मेदारी हमारे शहर के मंत्री की थी, लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि मंत्री साहब ने भी हमारे साथ भेदभाव किया, इंसाफ नहीं किया। जो आपके काम नहीं आया वो नुमाइंदा चाहिए, या जो आज आपके लिए खड़ा है वो नुमाइंदा चाहिए। फैसला आप लोगों को करना है। तो फॉर्म भरा जाने वाला है, तो आप लोग फिक्र मत करो ना, तो आप समझेंगे इलेक्शन लग गया फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऐसा नहीं है, फॉर्म भरा जा सकता है असेंबली का, और अब आने वाले दिनों के अंदर फैसला आप लोगों को करना है कि शहर का नुमाइंदा कैसे होना चाहिए। मंच पे तशरीफ फरमा सलीम मामू खाटिक साहब, फरीद ठेकेदार साहब, अफजल भाई, राजू भाई, सब्बीर पठान साहब, शकील ठेकेदार साहब, इरफान टाइल वाला, इरफान मतीन, इमरान भाई, अफजल भैया, अयूब नगर, जब्बार ठेकेदार, शहीद अब्दुल हमीद रोड, मजीद भैया, मुस्तफा ठेकेदार, शकील ठेकेदार, अख्तर ठेकेदार, ताजुद्दीन भाई, कलीम भाई, सलीम गैरेज वाला साहब, रिजवान मेंबर साहब, साहिद रेशम वाला, राजू भैया, परवनी ग्रुप, इकबाल भाई, एजाज भाई, एजाज उमर साहब, सलीम अनवर साहब, नज़ीर भाई, खलील जुम्मन साहब, फकरा हाजी साहब, रिजवान मेंबर साहब, और मंच पे बैठे हुए तमाम ही हमारे ओहदेदारान और मंच पे तशरीफ फरमा तमाम ही बांधकाम के ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और मेरे सामने मौजूद तमाम ही बांधकाम से जुड़े हुए तमाम ही मजदूर साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से आप तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी दावत पर आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहां पर आए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अफजल भाई और उनका तमाम ही ग्रुप और तमाम ही ठेकेदार, तमाम इंजीनियर्स और तमाम ही शहर भर से अलग अलग इलाकों के अंदर जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दावतनामा तकसीम किया, दावतनामा बांटा, ऐसे तमाम ही लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपके अंदर मैं बेदारी देख रहा हूं। ऐसी बेदारी आप लोगों के अंदर मैंने कभी नहीं देखा जो आज मैं बेदारी देख रहा हूं। जब दावतनामा तकसीम होने लगा, ये दावतनामा और अफजल भाई ने जो बनाया था वो दावतनामा, तो मुझको कई साथियों के फोन आए। कई लोगों ने कहा कि दावतनामा घट गया है, दावतनामा दो, वो फला आदमी मांग रहा, फला शख्स मांग रहा, फला मोहल्ले में। यानी ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों ने दावतनामा हासिल करने का काम किया। इतनी बेदारी आपके अंदर नजर आई, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और ऐसी बेदारी होना चाहिए। असल में ये सियासी प्रोग्राम तो है, लेकिन ये मालूमाती वर्कशॉप है, ये मालूमाती मीटिंग है। आप लोगों को मुकम्मल स्कीम की पहले मैं मालूमात दे दूं, उसके बाद मैं मेरी सियासी बातें करूंगा।
अफजल भाई और उनके तमाम ही साथियों ने मेरे पास तजवीज लाई कि हमारे अपने मजदूरों के साथ, बांधकाम मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है। कई हमारे 100-150 साथी है जिन्होंने फॉर्म भर चुका है, लेकिन उनको ना बर्तन की किट मिल रही और ना ही उनको सामान की किट मिल रही है। और कई 13-14 के ऊपर गाड़ी आ रही है, उधर ही उधर तकसीम हो जा रहा है, बट जा रहा है और गाड़ी वापस चली जा रही है। ये बात जब मेरे सामने आई तो हम लोगों ने मशवरा किया और मशवरे से यह तय किया कि हम एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे। और मैं मुंबई गया। मतलब आधा अधूरा प्रोग्राम नहीं करना, आधी अधूरी मालूमात नहीं देना। मैं मुंबई गया और मुंबई जाने के बाद कामगार विभाग में, कामगार डिपार्टमेंट के अंदर मैं मुंबई मंत्रालय में गया। वहां के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात किया, वहां पर ये स्कीम की पूरी मालूमात लिया। वहां पर मुझे आधी अधूरी मालूमात मिली और वहां के ऑफिसर ने मुझसे कहा कि बांद्रा के अंदर मुंबई में जो लेबर ऑफिसर का, कामगार बोर्ड का, जो पूरे महाराष्ट्र का कमिश्नर बैठता है, वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठता है। वहां पर आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। और इत्तेफाक देखो, जिस वक्त मैं मेयर था, जिस वक्त मैं एमएलए था, और जब मैं शहर के लिए फंड का डिमांड करता था, फंड लाने की कोशिश करता था, तो वहां पर एक कुमार साहब थे। आज इत्तेफाक से वही कुमार साहब पूरे महाराष्ट्र के लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर। और मैं उनके पास गया और उनसे मुझे पूरी मालूमात लिया, पूरी जानकारी मैंने हासिल की। एक एक फॉर्म मैंने लाया, एक एक किताब वहां से लाई और मुकम्मल आप लोगों को कौन कौन सी स्कीम का फायदा मिलने वाला है उसकी मालूमात मैंने लाया। और उसके बाद में वो मालूमात लाने के बाद मैं नासिक गया पिछले पीर को, और नासिक में जाकर लेबर ऑफिसर गौड़ी साहब है, मैं उनसे मुलाकात किया। जो हमारी लेबर ऑफिसर थी मैडम, उनसे मुलाकात किया। वहां के डिपार्टमेंट के वालों से मुलाकात की और मैंने वहां से मालूमात ली कि आप मुझे बताइए कि मालेगांव शहर की आवाम के साथ, मालेगांव शहर के बांधकाम मजदूरों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है? कि 13-14 पे ही गाड़ी आ रही है, वहीं माल बढ़ जा रहा है, वहीं से चली जा रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। खैर वो जितना भी बोले हम उसको सच मानेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहां पर एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि 2 लाख नासिक जिले में 2 लाख बांधकाम मजदूरों के एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहे हैं। 2 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा है। और बोले धीरे धीरे वो लिस्ट आगे बढ़ रही है और जिसका भी लिस्ट आगे बढ़ रही है उन लोगों को कार्ड भेज रहे और उन लोगों को उसकी पूरी फैसिलिटी, उसकी पूरी फायदा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों की तरफ से बोला गया। दोस्तों, आज आप लोगों को बुलाने का मकसद, यह सियासी हो सकता है हमारा, लेकिन सही मानों में आज आपके हाथ में जो ये दावतनामा हमने बनाया, अगर ये दावतनामा आपने मुकम्मल पढ़ा होगा, इसमें मालूमात जो है अगर आपने हासिल की होगी, इसकी मालूमात आपने पढ़ी होगी, तो यकीनन आप इससे फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करें। अपना वक्त निकाल कर आप लोग इससे फायदा उठाइए, मैं आपसे अपील करता हूं। कई लोगों को पढ़ते नहीं आ रहा होगा, इसके फायदे क्या है?
पहले तो आप समझ लो इसके फायदे किसको किसको मिलने वाले। जो वाहन काम से जुड़े हुए मजदूर है, उसके अंदर गौंडी है, जिसकी आम जबान में हम बोलते हैं, मिस्त्री है, प्लास्टर के कारीगर है, सेंटरिंग वाले हैं, धम्मस करने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पीओपी के कारीगर है, बेगारी है, टाइल कारीगर है, गटर बनाने वाले हैं, वर्कशॉप वाले हैं, ग्लास यानी कांच लगाने वाले हैं, एल्यूमिनियम सेक्शन लगाने वाले हैं, क्रेशर मजदूर है, सेफ्टी टैंक वाले हैं, वेल्डर है, जाली बनाने वाले, सीमेंट की सुतार है जो लकड़ी का काम करते हैं, सोलार सिस्टम फिट करने वाले हैं, किचन फर्नीचर वाले हैं, गार्डन डेवलप करने वाले हैं, खड्डा खोदने वाले हैं, किचन पे चिमनी लगाने वाले हैं, ईंट तैयार करने वाले हैं, घरेलू सामान लगाने वाले हैं, इमारत को रंग करने वाले पेंटर है, एयर कंडीशन लगाने वाले हैं, स्ट्रीट लाइट लगाने वाले हैं। इस तरीके से ये स्कीम का फायदा ये तमाम ही लोगों को मिलेगा जिन लोगों के नाम मैंने यहां पर पढ़कर सुनाए। पहले आप ये बात को समझ लो, न तो ये समझेंगे हम गौंडी मिस्त्री है, ऐसा नहीं है। एक मकान बनाने के लिए जो जो कारीगर की जरूरत होती है वो तमाम ही कारीगर इसके अंदर ऐड किए गए, इसके अंदर शामिल किए गए स्कीम के अंदर। अब इसके फायदे क्या मिलने वाले आप लोगों को, ये बहुत अहम है। नसीम खान साहब आपको बता रहे थे, सही मानों में अगर आपने इसके फायदे देखे तो इसके फायदे आप लोगों को बहुत मिलने वाले हैं। सबसे पहले तालीम के लिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप अगर उनको तालीम दिलवाना चाहते, उनको आप पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक 2500 रुपया सालाना आपके बच्चों को तालीम के लिए हुकूमत खर्च देगी। अब आप सोचोगे कि यार खर्च कैसे मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले बात समझ लो, जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों को ही इसकी सहूलत मिलेगी। आप मेरी बातें जरा नोट कर लो, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आपको इधर उधर रजिस्ट्रेशन करने जाना नहीं है, फॉर्म भरने जाना नहीं है। आपको 100-150 रुपया लगेगा बाहर अगर आप जाएंगे। तो हमने ये फैसला किया है कि हजार खोली आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीछे, जहां शेख रशीद साहब बैठा करते थे, प्रभाग ऑफिस पर, गोल गार्डन के बाजू में, वहां पर रोजाना आपकी सहूलत के हिसाब से 2 कंप्यूटर हम लोग कल से लगा रहे हैं। वहां पर 2 कंप्यूटर हम लोग फिट कर रहे हैं। 2 लड़के बैठेंगे, आप लोगों को वहां पर जाना है। आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड होगा वो लेकर जाना है, वो नहीं होगा तो भी चलेगा। 2 फोटो लेकर जाना है, राशन कार्ड लेकर जाना है, और वो आपको टाइमिंग होगा वहां जाने का। दिन में वो काम नहीं होगा क्योंकि आप ड्यूटी पर रहेंगे, आप मजदूरी करोगे, आपके बाल बच्चों का पेट पालने के लिए आप लोग मजदूरी पर जाओगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, आपकी खोटी नहीं होना चाहिए। इसके लिए मगरिब की वो नमाज के बाद से रात में 12 बजे तक आप लोगों के लिए 2 कंप्यूटर वहां पर रोजाना चलने वाले हैं। रोजाना वहां पर आपको फ्री में, आपको किसी को चाय भी नहीं पिलाना है, आपको किसी को पैसा भी नहीं देना है, फ्री में वहां बैठकर आपके एप्लीकेशन तैयार किए जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। आपको फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये लेकर वहां पर पहुंचना है। अब सवाल यह है, इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा जब तक इंजीनियर का लेटर हेड के ऊपर दाखला नहीं होगा, सिक्का नहीं होगा, जब तक आप लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। अब कैसे साबित होगा कि आप भानका मजदूर हो? कैसे साबित होगा? कौन साबित करेगा? वो तो कल मैं भी भर लूंगा।
बराबर है ना? कल तो पूरा शहर भर लेगा। तो इसके लिए आपको कई इंजीनियरों के पास जाने की भी जरूरत नहीं। आपको कई इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे एमएससीबी का हो, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और या प्राइवेट इंजीनियर हो जो कॉर्पोरेशन में जिसकी नोंद हो, वो इंजीनियर का दाखला लगेगा और वो ये लिख कर देगा कि ये फला फला मजदूर मेरे पास काम करता है और इसके लिए इतने दिन से ये काम कर रहा है, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, ऐसा वो सर्टिफिकेट देगा, दस्तखत करेगा, सिक्का मारेगा और उसके बाद वो जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। जब जाकर वो कंप्यूटर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जाकर नोंद होगा और आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसका नंबर आपको मिलेगा। तो ये भी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। वो सब सर्टिफिकेट हम लोग तैयार करेंगे, इंजीनियरों से बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे और उनसे हम लोग दाखला लेकर, हमारे पास से लेकर तुम्हारा फॉर्मेलिटी पूरी करके हम लोग को भरने का फ्री में इंतजाम करेंगे शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से। आप लोग इत्मीनान रखो। हो सकता है कि आप कल सब के सब नहीं आना है। आज जो गेट पर आपसे आधार कार्ड और उसमें मोबाइल नंबर क्यों लिया जा रहा था? इसके लिए लिया जा रहा था कि हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन गुरुवार वार्ड के मजदूरों को बुलाएंगे फोन करके कि भाई आप लोग 25-50 लोग आज आ जाओ। दूसरे दिन 60 फीटी के लोगों को बुलाएंगे, तीसरे दिन कुसम्बा रोड के लोगों को बुलाएंगे, चौथे दिन अख्तराबाद देवी के मल्ले के लोगों को, रमजानपुरा, मालदा, गांव में जहां जहां भी रहते हैं तो नंबर लेके आपको फोन करके बुलाएंगे, भैया आप आ जाओ, आपका फॉर्म भरना है। अब अगर आपका आधा फॉर्म आज भरा गया, फिर सर्टिफिकेट जोड़ना है, तो फिर अगर वो कंप्यूटर वाला आपको बुलाएगा तो फिर आप एक मर्तबा आना है। लेकिन घाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जब हमारे ऑफिस से आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगा, फॉर्म भरा जाएगा, एक रिकॉर्ड हम हमारे पास रखेंगे और उसकी यादी बनाएंगे। अगर 1 महीने के अंदर मान के चलिए 1000-2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ तो पूरी यादी मैं लेकर नासिक जाऊंगा, वहां बैठूंगा, आपका प्रकरण मंजूर कराऊंगा और गाड़ी तेरे चौफुल्ली पर नहीं, मालेगांव की आगरा रोड के ऊपर आएगी। आपको कहीं नासिक जाने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़े बंबई जाकर बैठूंगा और वो पूरे रजिस्ट्रेशन जो आप लोग कराओगे उसका पूरा मंजूर करा के लाकर आपके हाथ में इस तरीके का जो सामान मिलने वाला, किचन का, आपके काम करने का जो सामान मिलने वाला है, वो तमाम ही चीजें दी जाएगी। और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक डिजिटल कार्ड लेबर डिपार्टमेंट, कामगार डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलेगा और वो आपको संभाल के रखना है। आपका अकाउंट नंबर लगेगा, आपका बैंक का अकाउंट नंबर लगेगा। ये बात भी ध्यान रखो, जब तुम आएंगे तो अगर होगा तो ले आना, नहीं होगा तो हम खुलवाने की वो भी कोशिश करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखो। अब इसके फायदे क्या है, ये बात आप लोग, ये इस तरीके का कार्ड है, कुछ लोगों को मिला है। ये वैसा कार्ड आपको डिजिटल कार्ड मिलेगा गवर्नमेंट का, उस पर नंबर होगा। अब इसके फायदे क्या है? आधार कार्ड दोनों तरफ का जिरॉक्स लाना, न तो आप एक तरफ का लाएंगे। अब इसके फायदे क्या है? अब ये पैसा कैसे आपके अकाउंट में आएगा? जैसा इसमें तो लिखा गया है, स्कीम में तो है, तो पैसा अब कैसे आएगा? अगर आपके 2 बच्चे मिसाल के तौर पर, आप उनको पहली जमात से 7वीं जमात तक पढ़ाना चाहते और आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो आपको कार्ड आपके पास होगा, फॉर्म आपकी मालूमात भरी जाएगी, उसके बाद 2500 रुपया सरकार आपको देगी एक बच्चों का पढ़ाने के लिए। यानी 2 बच्चे 5000 आएंगे। बच्चों को तुम प्राइमरी एजुकेशन पहले से गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाती है, लेकिन इमदाद के तौर पर, मदद के तौर पर 2500 रुपया मिलेगा।
8वीं जमात से 10वीं जमात तक अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो 5,000 रुपया मिलेगा सालाना। 5,000 रुपया आपको मदद मिलेगी। अगर आप 10वीं जमात से 12वीं जमात तक पढ़ाना चाहते हैं तो 10,000 रुपया आपके बच्चों को मिलेगा तालीम के लिए, आपको उनको पढ़ाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए। उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएट कराना है, 2 साल ग्रेजुएशन करवाना है आपको, तो 20,000 रुपया आपके बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत दे रही है। इसी तरीके से अगर आपको बच्चे को और आगे आला तालीम में ले जाना है, मानो डॉक्टर बनाना है, मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाना है, तो 1 लाख रुपया सरकार आपके बच्चों की फीस भरने के लिए 1 लाख रुपया देगी आपको, 1 लाख रुपया। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन करवाना आप चाहते हो कि मैं मजदूर हूं, मैं गौंडी हूं, मैं मिस्त्री हूं, लेकिन मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो 60,000 रुपया दाखिला लेने के लिए, एडमिशन कराने के लिए सरकार इस स्कीम के तहत देगी। अगर डिग्री, कोई भी डिग्री, जर्नल कोई भी डिग्री अगर आपको हासिल करना है, उसके लिए 20,000 रुपया, और MSCIT यानी कंप्यूटर कोर्स करवाना है, उसके लिए 5,000 रुपया ये सरकार देने वाली है इस स्कीम के तहत तालीम के लिए। सिर्फ इतने इसके फायदे हैं। दूसरा, अब हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए, दवा खाने के लिए, उसके भी फायदे इसमें। अगर आपकी शादी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी है, अगर आपके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है और नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2 बच्चों तक सरकार 15,000 रुपया तुमको देगी। एक मर्तबा में 15,000 रुपया नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर ऑपरेशन के जरिए यानी सीजर, उसके लिए 20,000 रुपया गवर्नमेंट देगी। फैमिली मेंबर के अंदर यानी आपके फैमिली में अगर किसको बड़ी कोई बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे, उसके लिए 1 लाख रुपया सरकार देगी। सरकार 2 लाख रुपया आपको मदद करेगी। अगर काम पर मजदूर की कोई हादसा हो गया और अगर मौत हो गई, तो उसके लिए 5 लाख रुपया सरकार आपके परिवार को देगी। अगर कुदरती मौत हो गई, नेचुरल मौत, उसके लिए सरकार 2 लाख देगी आपके परिवार को। अगर आपको अपना मकान बनाना है, जाती मकान, उसके लिए सरकार 2 लाख रुपया देगी। और भानकाम मजदूरों के लिए अगर घर में मैयत हो जाए, उसके लिए 10,000 रुपया खर्च देगी। अगर भानकाम मजदूरों का इंतकाल हो गया है, तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए वजीफा शुरू हो जाएगा 24,000 रुपया सालाना। भानकाम मजदूरों की अगर शादी है, आपकी शादी अगर नौजवान है, तो उसके लिए सरकार 30,000 देगी। आपके बच्चों की शादी करना है तो 30,000 देगी। आपकी बेटी की शादी करना है तो 30,000। और ये स्कीम जो है पंतप्रधान सुरक्षा बीमा योजना और अलग अलग योजना के तहत आप लोगों को इसके फायदे मिलने वाले हैं। ये है स्कीम, ये है इसके फायदे, और आपको इसका फायदा लेना है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करना, आप लोगों की मुकम्मल मदद करना, आप लोगों के फॉर्म भर के देना, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाना, आप लोगों के अकाउंट खुलवाना, और इस स्कीम का पूरा फायदा आप लोगों तक पहुंचाने का काम शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये मुकम्मल रहनुमाई आपसे आपकी की जाएगी। इस तरीके से ये पूरी स्कीम है, और इस तरीके से इस आज का मकसद ये मीटिंग बुलाने का ये है। आमतौर पर स्कीम की मालूमात नहीं होती, मालूमात नहीं होने की वजह से हम लोग स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। अब कई नौजवान साथियों ने 100-150 लोगों ने फॉर्म भरा भी, तो उन लोगों को अभी तक किट नहीं मिली।
कई लोगों को कार्ड नहीं मिले, कई लोगों को स्कीम के फायदे नहीं मिले। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या बोलते हैं ना, वो ऐसा चला। ये जिम्मेदारी किसकी थी मालूम है? ये जिम्मेदारी हमारे शहर के मंत्री की थी, लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि मंत्री साहब ने भी हमारे साथ भेदभाव किया, इंसाफ नहीं किया। ये 5 साल जिम्मेदारी किसकी थी? ये स्कीम का फायदा उठाने आप लोग फायदा उठाए, ये शहर के एमएलए साहब की थी। उन्होंने आप पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना एक भी मजदूर के साथ लेबर ऑफिस में नहीं गए कि मेरे भान का मजदूर मेरे शहर के, इनको क्यों फायदा आप नहीं दे रहे। इनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी को नहीं निभाया। लेकिन आज हम आपसे वादा कर रहे हैं, आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप लोग इत्मीनान से रहिए। अगर मैं साबिक एमएलए हूं, उसके बावजूद भी ये स्कीम मैंने मुकम्मल आप तक पहुंचाने का अगर जिम्मेदारी ली और अगर मैं काम आज कर रहा हूं स्कीम पहुंचाने की, तो ये आप तो ये समझ गए होंगे ना कि मंत्रालय में उसका ऑफिस कहां है, मुझको पता है। बांद्रा में उसका हेड ऑफिस कहां है, वो मुझको पता है। उसका ऑफिसर कौन है, वो मुझको पता है। नासिक में ऑफिस कहां है, ये मुझको पता है। वहां उसका ऑफिसर कौन है, ये मुझको पता है। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये काम की जिम्मेदारी हम लेते, जिनको आपको धोखा देना था वो धोखा दे चुके। आपको नहीं, शहर की आवाम को उन्होंने धोखा दिया, लेकिन अब आपको हम धोखा देने वालों में से नहीं है। आपकी रहनुमाई करने के लिए हम फ्री के अंदर तैयार हैं, आप इत्मीनान रखें। और अब आप लोग इत्मीनान से, कल वहां पर हो सकता है कि 1-2 दिन लगेगा सिस्टम तैयार करने, कंप्यूटर फिटिंग हो गए हैं। वहां ऑफिस के अंदर आपको कुछ लोग वेटिंग में बैठना, कुछ लोग अंदर बैठना, पूरी मालूमात भरी जाएंगी, एक रजिस्टर बनाया जाएगा, 4-5 लोग बैठेंगे आपकी रहनुमाई करने, आपकी मदद करने के लिए। तो आप लोग उनका ताउन करिए, क्योंकि मैं वहां पर रोजाना नहीं रहूंगा, खालिद हाजी नहीं रहेंगे, बाकी जिम्मेदार हो सकता नहीं रहेंगे, तो दूसरे हमारे ऑफिस के लोग आपकी रहनुमाई करेंगे। आपकी अगर कोई शिकायत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते, लेकिन फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। ये फॉर्म भरा जाने वाला है, इलेक्शन आ भी जाएगा तो फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरा जाने वाला है, तो आप लोग फिक्र मत करो ना, तो आप समझेंगे इलेक्शन लग गया फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऐसा नहीं है, फॉर्म भरा जाने वाला है और मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई हम लोग चालू इलेक्शन में भी करेंगे। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं। दोस्तों और साथियों, इलेक्शन सर पर है। 8 या 10 अक्टूबर को इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है असेंबली का, और अब आने वाले दिनों के अंदर फैसला आप लोगों को करना है कि शहर का नुमाइंदा कैसे होना चाहिए, कौन होना चाहिए। जो आपका काम नहीं आया वो नुमाइंदा चाहिए, या जो आज आपके लिए खड़ा है वो नुमाइंदा चाहिए। फैसला आप लोगों को करना है। मैं शेख रशीद साहब के नक्श कदम पर चल रहा हूं। शेख रशीद साहब हमेशा गरीबों के काम किया करते थे, आपके सुख दुख में शामिल रहा करते थे, आपके हर सुख दुख के अंदर खड़े रहा करते थे, आपकी हमेशा मदद किया करते थे। और मैं भी शेख रशीद साहब की तरह, मेरा परिवार भी, हम पार्टी के जिम्मेदार भी आपके काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम आज आपको यकीन दिलाने का काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाला वक्त कोई जज्बाती बातों में नहीं आते हुए, कोई मजहबी बातों में नहीं आते हुए, आप लोग आने
आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर मुझको भारी वोटों से कामयाब करो। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ दूंगा, आपके मसाइल हल करूंगा। और मुझे उम्मीद है इस शहर की आवाम से और आप लोगों से कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग हमारी मदद करेंगे। आप लोग आए, मैं सभी ठेकेदार, सभी इंजीनियर, सब लोगों ने मदद की, मीटिंग को कामयाब किया। आपने एक दूसरे तक बात को पहुंचाई और ये मीटिंग को कामयाब किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।